बड़ी खबर की दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार सवाल बना हुआ था कि होगा क्या। जोधपुर से ब्रेकिंग न्यूज है, एसआई भर्ती रद्द होने के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। कोर्ट से आदेश के बाद आरएलपी में खुशी का माहौल है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने जमकर जश्न मनाया। बेनीवाल के जश्न का वीडियो भी वायरल हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए भांगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीली शर्ट में है हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के कार्यकर्ताओं हनुमान बेनीवाल की तरफ से एक लंबा पिछले 2 महीनों से प्रोटेस्ट चल रहा था। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर उन्होंने यहां तक कहा था कि दिल्ली कूच करेंगे अगर कुछ फैसला नहीं होता है। लेकिन कोर्ट से राहत की खबर आई है तमाम उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो, यथावत होगी या रद्द होगी, ये कोर्ट को फैसला करना था। सरकार अपना पक्ष रख चुकी थी, याचिकाकर्ता अपना पक्ष रख चुके थे। करीब 1 से 1.5 महीने की पूरी हियरिंग हुई है, हर एक पार्टी को सुना गया है, हर एक पक्ष को सुना गया है और उसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का डांस आप देख रहे हैं। जबर तरीके से भांगड़ा कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और ये खुशी है अपनी जीत के तौर पर। यहाँ पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से गिनाते हुए उनका कहना है कि हम लंबा प्रोटेस्ट कर रहे थे, युवाओं की आवाज बने हैं और इसीलिए जश्न तो बनता है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का हम दिखा रहे हैं। एसआई भर्ती रद्द होने के मामले में ये बड़ा अपडेट और ये बड़ी तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां थी जो कहती थी कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए और इसमें से मुखर आवाज निकल कर आई थी हनुमान बेनीवाल की, जिन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। चूंकि सांसद भी है वो और उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया था, सड़कों पर भी उतरे, आवाज बने, लंबा प्रोटेस्ट किया। 1.5 से 2 महीने का वक्त बीत चुका था और अब जाकर जब ये फैसला आया है तो देखिए कार्यकर्ता कैसे उन्हें कंधे पर उठाकर डांस कर रहे हैं। खुद आरएलपी सुप्रीमो अपने आप को डांस करने से नहीं रोक पाए, क्योंकि आज का दिन उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये इसे बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। एक बड़ा दिन तमाम उन लोगों के लिए भी है जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की लगातार मांग कर रहे थे। देखिए 2 पक्ष सामने आए थे, एक चाहता था कि रद्द हो और दूसरा पक्ष चाहता था कि यथावत हो। उनका कहना था कि जिन्होंने खुद से एग्जाम दिए हैं, क्रैक किए हैं, ऑनेस्टी के साथ किए हैं, ईमानदारी के साथ किए हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है, जहां पर देखिए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भांगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, बीट के साथ बीट मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। नागौर में हनुमान बेनीवाल के समर्थक जश्न मना रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के आवास के बाहर की तस्वीरें, आतिशबाजी हुई है, डांस हो रहा है। उधर बीजेपी नेता इसे संघर्ष की जीत भी बता रहे हैं। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, विपक्ष इसको लेकर सरकार को भी घेरा है। सुनिए सियासत को। आज ये देश के अंदर साबित हो गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसने इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा आंदोलन किया, 125 दिन, जिसमें सांसद खुद 75 से 80 दिन लगातार बैठे, पार्लियामेंट में गए, दूसरे आंदोलन किए और आरएलपी के योद्धा जो लगातार वह डटे रहे, भूखे प्यासे, बरसात, आंधी, तूफान के अंदर डटे रहे। एक ही बात हमने की थी, चाहे आर या पार, या तो हम नहीं और या जिनके खिलाफ है वो नहीं। और यही राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज फैसले के बाद ये साबित हो गया कि आरएलपी की कथनी और करनी का अंत नहीं। अब इसमें कई नेता बयान देने के लिए, क्रेडिट के लिए भागेंगे, लेकिन सबको पता कि मौके पे कौन था, कौन पीठ दिखा के भागा और कौन युवाओं जनता के लिए लड़ता रहा। ये पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है। ये सत्य की जीत है। बधाई देता हूँ प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि आपने भी इस भर्ती की परतें खोली, आरपीएच की परतें खोली। जो ये लंबे समय से जिस तरह राज चल रहा था, गहलोत, वसुंधरा, उसके बाद भजनलाल की सरकार ने जिस तरह माफियाओं को बचाने का काम किया, ये इन सब से पर्दा उठ गया और निश्चित रूप से राजस्थान का जवान आज अपने आप को ये महसूस करा कि कोई तो है जो हमारे लड़ रहा है, कहीं तो न्याय मिलेगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला खिलाफ आता तो भी हम दिल्ली कूच करते। हमने कह रखा था कि लाख की तादाद में हम जाते और आगे भी नौजवानों के जो भी मुद्दे उनमें निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। और हम खाली क्रेडिट लेने वाले नेता नहीं है कि जैसे ही फैसला आया और अपना बयान दे दिया और मीडिया के लोगों को उनको पूछना चाहिए, जब जरूरत थी तब तुम कहाँ छुप गए थे। आज तो मैं दूंगा। पहले इसमें आरएलपी की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी वो भी शामिल थी। मैंने पाप किया उसका नाम बताने से, अब मैं बताऊंगा तो उसमें कई आरएलपी के लोग भी निकलेंगे। इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है, मैं विधानसभा के अंदर ही था, बाहर आया हूँ, अध्ययन करेंगे
जो भी न्यायालय का निर्णय सिरोधार्य है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे।